सबसे पहले मैं आज जो है स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टडी में मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ठीक है, मैं उनको बताऊँगा और इसका पिक्चर भी मैं अलग लेके सेंड करूँगा ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको याद कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तीन मतलब सबसे पहले आज मैंने बायोलॉजी का स्टार्ट किया कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी को हम पढ़ते क्यों हैं, बायोलॉजी का काम क्या है। तो बायोलॉजी क्या है, क्यों इसको मतलब 9th क्लास में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इस बायोलॉजी का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, बायोलॉजी को उठाया कहाँ से है, क्यों उठाया है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्से हैं, मतलब क्यों बनाए गए हैं पार्ट्स, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समझ में आए, ठीक है। लफ्ज़ यहाँ पे आया है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी ये जो लफ्ज़ है ना, ये बायोलॉजी का मतलब ये है, देखो यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी किन चीज़ों के बारे में पढ़ने को कहते हैं, लिविंग थिंग्स के, जो चीज़ें दुनिया में ज़िंदा हैं वो उनके बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं। भाई मैं बोलूँगा कि मैं किसी जानवर के बारे में पढ़ रहा हूँ, उसके लाइफ के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो लोग मुझे बोलेंगे कि भाई ये बायोलॉजी पढ़ रहा है क्या। मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या है कि जानदार के बारे में पढ़ना, जानदारों के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ भाई मैं पेन के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्या ये बायोलॉजी होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि पेन बेजान है। हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी का मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जानदारों के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लफ्ज़ बायोलॉजी क्यों उठाया गया? कोई और भी उठा सकते थे, किसी भी तरह का लफ्ज़ उठा सकते थे, लेकिन बायोलॉजी वर्ड क्यों उठाया है? तो ये पेपर में भी आ सकता है कि फ्रॉम विच टू वर्ड्स द बायोलॉजी हैज़ बीन टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि बायोलॉजी कहाँ से उठाया गया, ठीक है। तो बताया गया द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है, ग्रीक एक ज़ुबान है, जैसे हमारी ब्रावी है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, सराइकी है, उर्दू है। इसी तरह ग्रीक भी एक लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है, जिसके दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। कौन कौन से लफ्ज़? एक है बायोस, एक है लोगोस, ठीक है। ग्रीक के ज़ुबान के दो लफ्ज़ उठाए गए, एक का नाम हमारे पास बायोस है, दूसरे का नाम हमारे पास लोगोस है। उन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या आया? बायोलॉजी वर्ड आया, ठीक है। बायोस का बायो उठाया, लोगोस का लोग भी उठाया और फिर इसको लोजी बनाया, ठीक है। जहाँ भी लफ्ज़ लोजी आए इसका मतलब है, जहाँ पे वर्ड ये वर्ड आया है ना, LOGY, लोजी का मतलब है पढ़ना, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे क्या है? बायोलॉजी, कहाँ पे ये बायोलॉजी, बायो मीन लाइव, लॉजी मीन पढ़ना, ठीक है। अब आया है कि भाई लफ्ज़ कहाँ से उठाए? ये दोनों लफ्ज़ उठाए गए हैं ग्रीक लैंग्वेज के दो लफ्ज़ से। कौन से? बायोस एंड लोगोस। अब बंदा पूछेंगे भाई ये इनका मतलब क्या है? तो बायोस का मतलब ग्रीक ज़ुबान में, ठीक है, बायोस का मतलब ग्रीक ज़ुबान में लाइफ को कहते हैं, ज़िंदगी को क्या बोलते हैं? जो ज़िंदा चीज़ें हैं, वो जो भी हैं, उनको ग्रीक में बायोस कहते हैं। भाई कोई बोले कि जो एक प्लांट, एक पौधा है, या एक बिल्ली है, या एक इंसान है, इनकी लाइफ मतलब इनकी लाइफ को पढ़ने को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बायोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदा चीज़ें हैं। अच्छा, जिंदा चीज़ों को ग्रीक में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बायोस बोलते हैं। अब आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ये ग्रीक में क्यों हो गया, उर्दू में क्यों नहीं हुआ, इंग्लिश में क्यों नहीं हुआ, ब्रावी में, बलोची में क्यों नहीं हुआ? तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस बात को देखा कि यार इस चीज़, उन्होंने जिसने मतलब इस चीज़ को फाइंड किया, जिसने इस चीज़ को दरियाफ्त किया, उन्होंने, वो ग्रीक ज़ुबान से थे, ठीक है, उनका ज़ुबान ग्रीक था। अगर कोई ब्रावी इस चीज़ के बारे को मतलब लिखता तो वो इस चीज़ को ब्रावी में नाम देता है, ठीक है। कोई बलूची होता तो बलूची। तो ग्रीक साइंटिस्ट ने इसका नाम बायोस और लोगोस से क्या रख दिया? बायोलॉजी। बायोस का मीन लाइफ मतलब ज़िंदगी, लोगोस का मतलब पढ़ना, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ हमारे पास? लाइफ मतलब ज़िंदगी, ठीक है। ज़िंदगी से क्या मुराद है? जिंदा चीज़ें, ठीक है। तो कहता है बायोस एंड लोगोस, ज़िंदगी के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोई भी ज़िंदगी है, पौधों की भी ज़िंदगी होती है, वो भी बढ़ते हैं, वो भी जिंदा चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी दो लफ्ज़ों से उठाया गया है, बायोस एंड लोगोस, ठीक है। तो इनको पूरा बना के हमारे लिए बायोलॉजी बनाया गया। बायोलॉजी का मतलब क्या है
के जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बायोलॉजी के 3 हिस्से बनाए गए हैं हमारी आसानी के लिए भाई, कि अब कोई तो बोलेगा यार ये बायोलॉजी तो हम क्या बोलेंगे कि किसके बारे में पढ़ने को वो बोलते हैं, कोई बोले प्लांट के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ बायोलॉजी बोलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत इसको आसान, आगे जब क्लासेस में आओगे तो आपको एक एक जानवर के बारे में, एक एक पौधे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसको आसान बनाने के लिए जो ग्रीक साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के 3 और हिस्से बनाए ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। जो पहला हिस्सा है बोटनी। बोटनी हमारे पास बायोलॉजी की एक शाख है, जैसे साइंस की 3 शाख है ना, साइंस के हमारे बोले भाई 3 शाख कौन से हैं, एक हमारे पास है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा हमारे पास है केमिस्ट्री, तीसरा हमारे पास बायो है, ठीक है। तो इसी तरह बायोलॉजी के भी 3 पार्ट्स हैं अभी। क्यों? क्योंकि हमें हमारे लिए आसानी बनाया गया है कि यार हम बोलेंगे कि भाई बायोलॉजी जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब जिंदा चीज़ों के अंदर पौधों के बारे में पढ़ने को बॉटनी कहा गया। पौधे भी तो जिंदा चीज़ है ना। अब बॉटनी बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जानवरों के बारे में नहीं, जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, दरख्त है हमारे पास, अनार का दरख्त है, केले का है, हमारे पास सेब का है, हमारे पास पौधे हैं, फूल हैं, जो भी उगती चीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनके बारे में पढ़ने को बॉटनी कहते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी के बारे में भाई, हम जब बीज डालते हैं तो क्या होता है, वो कैसे खुराक पैदा करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को बॉटनी कहलाता है। क्यों? क्योंकि पौधा है, ठीक है। अच्छा, जूलॉजी का मतलब ये है कि सिर्फ जानदारों के बारे में पढ़ने को जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी कैसे? कि भाई जानवरों के बारे में पढ़ने को जूलॉजी कहते हैं। कैसे भाई? अब वो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, हिल सकती हैं, जो कि सांस ले सकते हैं, जो कि बच्चे पैदा कर सकते हैं, जैसे जानवर है ना, बिल्ली भी है हमारे पास, कबूतर भी है हमारे पास, चिड़िया भी है, इंसान भी है, हाथी भी है, ठीक है, ये चलते भी हैं, इनके सांस, मतलब ये क्या करते हैं, जानवर है ना। तो जानवर, हम भी जानवरों में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबके फंक्शन एक जैसे होते हैं। हम भी बच्चे देते हैं, बिल्ली भी बच्चे देते हैं, ठीक है। हम भी खाना खाते हैं, बिल्ली भी खाना खाते हैं, कुत्ते भी खाना खाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? ज़ूलॉजी बोलते हैं। जानवरों के बारे में पढ़ने को ज़ूलॉजी, पौधों के बारे में पढ़ने को बॉटनी। अब बात आई है माइक्रोबायोलॉजी। भाई माइक्रोबायोलॉजी की फिर क्या है? देखो, माइक्रो का मतलब है छोटा, माइक्रो का मतलब है छोटा। तो वो चीज़ें जो बहुत छोटी हैं उनके बारे में पढ़ने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। कैसे? देखो, बायोलॉजी का तो हमें पता है कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है, कौन सी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना? छोटे जानवरों के बारे में पढ़ने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। छोटे जानवरों के बारे में पढ़ने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बॉटनी, द स्टडी अबाउट प्लांट्स, पौधों के बारे में पढ़ने को बॉटनी कहते हैं। ज़ूलॉजी, द स्टडी अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में पढ़ने को ज़ूलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो बहुत छोटे हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उनके बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल ये आ गया। बायोलॉजी क्या है? ज़िंदगी के बारे में, जो जिंदा जानदार चीज़ें उनके बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? बायोस एंड लोगोस से, जो कि ग्रीक ज़ुबान से हैं, ठीक है। बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब हमारे पास पढ़ना है। तो इसको साथ बना के हमारे पास बायोलॉजी बना है, ठीक है। तो इसी तरह बायोलॉजी के फिर 3 हिस्से बनाए गए हमारी आसानी के लिए। एक हमारे पास बॉटनी है, एक ज़ूलॉजी, एक माइक्रोबायोलॉजी है। तीनों को मिला के हम जब बोलते हैं तो हमारे पास बायोलॉजी आता है। लेकिन हमने इसको अलग अलग करके पढ़ा है ताकि हमारी आसानी हो। बॉटनी भी मतलब जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं ना। तो बॉटनी प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स जिंदा हैं, ठीक है, वो उगते हैं, वो सांस लेते हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ने को बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स की जो मतलब ज़िंदगी के बारे में पढ़ने को बॉटनी कहते हैं। ज़ूलॉजी, जानवरों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने को ज़ूलॉजी कहते हैं। जो लास्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी मतलब वो जानदार जो बहुत छोटे, जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनके बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। द स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, द स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो इसी तरह ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो कोई बोले व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप बोले बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ख़त्म। कोई बोले भाई कहाँ से ये वर्ड्स उठाएं, तो आप बोलेंगे द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन पढ़ना। समझ में आ गया? अगर किसी को समझ नहीं आया वो पूछ सकता है।